बहुत दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक खूबसूरत गांव था, नूरपुर। नूरपुर इतना सुंदर था कि यहाँ सुबह होते ही परिंदों की आवाजें गूंजने लगती थीं। हरे भरे खेतों में ठंडी हवा चलती थी और रात को पूरा गांव चमकती जुगनुओं से जगमगा उठता था। लेकिन इस खूबसूरत गांव में एक डरावना राज छुपा था। गांव के पास एक पुराना जंगल था और उस जंगल में था एक जादुई पेड़। उसी गांव में रहती थी एक बहादुर लड़की, गौरी। गौरी बहुत सुंदर थी। उसके लंबे, सुनहरे और घुंघराले बाल थे। उसका एक छोटा भाई था, चिंटू, और उनके पास था एक सफेद खरगोश, मोती। लेकिन मोती कोई आम खरगोश नहीं था। वो गौरी से बात करता था और जब भी कोई घटना घटने वाली होती, वो गौरी को पहले ही सावधान कर देता था। याद रखना बच्चों, आधी रात के बाद जंगल की तरफ कभी मत जाना। पर दादी माँ, वहाँ ऐसा क्या है? वहाँ अंधेरा रहता है और वो जादुई पेड़ इंसानों को अपने पास बुला लेता है। गांव वाले उस जंगल से बहुत डरते थे। एक रात गौरी ने आसमान में अजीब रोशनी देखी। हजारों नीले जुगनू आसमान से नीचे उतर रहे थे। दीदी, ये कितने अजीब जुगनू हैं। जुगनू सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक गौरी, हमें जंगल जाना होगा। कुछ गड़बड़ है, हमें नूरपुर को बचाना होगा। गौरी और चिंटू डरते डरते जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रात का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। पेड़ हवा में अजीब आवाजें कर रहे थे। मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना चिंटू। आखिर वो तीनों जंगल के बीच पहुंच गए। उनके सामने एक बहुत बड़ा चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की जड़ों से नीली रोशनी निकल रही थी। तभी जमीन जोर से हिलने लगी। और पेड़ के नीचे एक सुनहरा दरवाजा खुल गया। दीदी, ये क्या है? यही वो रास्ता है। जैसे ही वो अंदर गए, वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वहां बादलों पर घर बने हुए थे, पेड़ बातें कर रहे थे और नदियों का पानी चमक रहा था। वाओ, ये जगह कितनी सुंदर है। लेकिन तभी आसमान अचानक काला पड़ गया। अचानक हवा तेज चलने लगी और अंधेरे से एक बड़ा साया बाहर आया। कौन है जो मेरी दुनिया में आया है? दीदी, वो था कालनाथ, अंधेरी का राजा। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी और वही था जो जंगल में आने वाली लड़कियों को गायब करता था। पूरा गांव उससे बहुत परेशान था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन सब के पीछे कालनाथ है। गौरी, तुम्हारे गले का लॉकेट देखो। गौरी का नीला लॉकेट चमकने लगा। ये रोशनी मणि है। सिर्फ एक बहादुर इंसान ही इसकी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। मतलब मैं कालनाथ को खत्म कर सकती हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें अपने डर को हराना होगा। कालनाथ ने पूरे गांव पर अंधेरा फैला दिया। पेड़ सूखने लगे, नदियां काली पड़ने लगीं
और जुगनू जमीन पर गिरने लगे। गांव वाले चीखने लगे, हमें बचाओ! दीदी कुछ करो। तुम मुझे नहीं हरा सकती। गौरी डर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रोशनी कभी अंधेरे से नहीं डरती। जैसे ही गौरी ने रोशनी मणि हवा में उठाई, हजारों जुगनू एक साथ चमकने लगे। पूरा आसमान रोशनी से भर गया। कालनाथ चीखने लगा, नहीं! और धीरे धीरे वो एक नौजवान लड़के की शक्ल में आ गया, जिसका नाम था शाहरुख। शाहरुख ने अपनी पूरी कहानी गौरी को सुनाई कि किस तरह से उसे एक बाबा ने श्राप देकर कालनाथ की शक्ल में बदल दिया था। मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद गांव वालों को डराना नहीं था। मैं तो बस मदद चाहता था। जब तक मुझे कोई लड़की रोशनी नहीं दिखाती, मेरा श्राप खत्म नहीं होता। तुमने मेरी मदद की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? हाँ, शादी। मुझे तुम पहली ही नजर में अच्छी लगी हो, और तुम ही हो जो मुझे बचा सकी। वरना और बहुत लड़कियां आईं, लेकिन कोई मुझे वापस इंसान नहीं बना सका तुम्हारे अलावा। बस फिर इन दोनों की शादी हो गई। अगली सुबह नूरपुर पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। हर तरफ फूल खिल गए, नदी का पानी चमकने लगा और गांव वाले खुशी से झूमने लगे। हम जीत गए। अब नूरपुर हमेशा महफूज रहेगा। जब सब कुछ ठीक लगने लगा, तभी जंगल जोर जोर से हिलने लगा। पेड़ों से काला धुआं निकलने लगा। दीदी, ये क्या हो रहा है? श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अचानक जमीन से एक पुरानी जड़ निकली, जो रोशनी मणि की तरफ बढ़ने लगी। गौरी, संभल के! रोशनी मणि धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगी। आसमान दोबारा अंधेरा होने लगा। नहीं, इतनी मुश्किल के बाद हम हार नहीं सकते। गौरी ने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी। जैसे ही उसके आंसू मणि पर गिरे, वो पहले से भी ज्यादा चमक उठी। सच्चे दिल की ताकत इसी को कहते हैं। तेज हवा के साथ एक साया आसमान में नजर आया। वही श्राप देने वाला बाबा था। मैं तुम सबको कभी खुशी से नहीं रहने दूंगा। तुम्हारा अंधेरा अब खत्म हो चुका है। गौरी ने रोशनी मणि आसमान की तरफ उठाई। हजारों जुगनू बाबा के गिर्द घूमने लगे। रोशनी इतनी तेज थी कि बाबा चीखता हुआ धुआं बनकर गायब हो गया। नहीं। अंधेरा खत्म होते ही जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ों पर नए फूल खिल गए और जुगनू आसमान में सितारों की तरह चमकने लगे। गौरी की जय, शाहरुख की जय। आज तो पूरे गांव में मिठाई बटेगी। उस रात नूरपुर में इतना बड़ा जश्न हुआ कि दूर दूर के गांव वाले भी देखने आए। सबको यकीन हो गया था कि सच्ची हिम्मत और रोशनी हमेशा जीतती है।